To all of you. So, as we know that we had read there yesterday how the improving the agriculture by the British company. Okay, so we will know about a new system is device. So, what is the new system to grow the agriculture and agriculture things? Okay, which was the crop were grown by the peasants and farmers. Okay, so by the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. How could revenues be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? So, in the northwestern province of the Bengal Presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh, and as an Englishman called Holt Mackenzie devised a new system. So, देखो हुआ क्या कि जो कंपनी है अब गवर्नेंस और अपने ट्रेड को चलाने के लिए दे वुड हैव टू उन्होंने क्या करना है कि एक रेवेन्यू सिस्टम जो है एक डिसाइड करना है, फिक्स करना है. Okay, and how could revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? So, बंगाल में प्रेसिडेंसी प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी द उत्तर प्रदेश का एरिया आता है उसमें. अब तो इंग्लिशमैन जो हॉल्ट मैकेंजी हैं उन्होंने क्या किया कि 1822 में एक सिस्टम दिया. He felt the village was an important social institution in North India society and needed to be preserved. Under his direction, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the field, and recording the customs and rights of different groups. So, उन्होंने ये एडवाइस किया कि जो कलेक्टर्स हैं वो विलेजेस में गए और उन्होंने क्या किया, लैंड को इंस्पेक्ट किया, मेजरिंग किया एंड उनके रिकॉर्ड अपने पास रखे. ठीक है. द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वर एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज, जो ईच विलेज या महाल जिसे कहते हैं, हैड टू पे. दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली. सो जो विलेज के जो लीडर होते थे जिन्हें महाल कहते थे, तो उन्हें क्या करना था, अब उन्हें ही खुद क्या करना था, इन चीज़ों को पे करना था. इट मीन्स ये अब इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विलेज पीपल की जो हैं वो एक फिक्स और एक अनुमानित जो है वो रेवेन्यू जो है उनको रेवेन्यू का एक उन्होंने क्या लगाया, हिसाब लगाया. और डिमांड वुड बी रिवाइज पीरियडिकली, नॉट परमानेंट फिक्स्ड. उसको परमानेंटली फिक्स नहीं किया. बट द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू विलेज हेडमैन. तो ये विलेज के हेडमैन था जिसे क्या करना था, कंपनी को पे करना था ये रेवेन्यू, rather than the जमींदार. दिस सिस्टम कम टू बी नोन एज द महालवारी सेटलमेंट. तो इस सिस्टम को क्या कहते थे, महालवारी सेटलमेंट कहते थे. सो महालवारी सेटलमेंट में सिंपल सी बात है कि क्या करते थे कि विलेज के हेडमैन को क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था. ठीक है, सभी विलेजेस में, जिन्हें विलेज उस टाइम पे महाल कहते थे. ठीक है. तब मुंद्रो सिस्टम. अब देखो मुंद्रो सिस्टम क्या है. इन द ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ देयर वाज similar move away from the ideas of permanent settlement. The new system that was devised come to be known as रैयतवारी. तो रैयतवार में क्या होता था, रैयतवारी इट मीन्स विच वॉज नोन एज, जिसे फार्मर को ही रैयत कहते थे. ठीक है. तो रैयतवार जो सिस्टम था उसमें ये किया जो मुंद्रो ने, तो उन्होंने ये किया कि ये जो रेवेन्यू का जो सिस्टम है वो किसको दे दिया, रैयतों को दे दिया. रैयत इट मीन्स पीजन्स को ही दे दिया कि उनकी जो लैंड है उसमें वो क्या करें, वो क्रॉप्स को ग्रो करें एंड उसको उसके बाद जो रेवेन्यू जो होता है वो डायरेक्टली किसको दे, कंपनी को दे. सो रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार. सो साउथ में ट्रेडिशनल जमींदार थे भी नहीं. सो दिस सेटलमेंट दैट आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, जिसे रैयत कहते थे,
who had titled the land of generations. Their field had to be carefully and separately survived before the revenue assessment was made. So ये मुंद्रो सिस्टम जो है, that रेयत के पास क्या है, पावर है, they would have to give revenue to the company. Okay, so Munro thought that the British should act as a parental father figure protecting the riot under their charge. So Munro ने कहा कि जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी क्या करनी चाहिए, कंपनी ने उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, एज ए पेरेंशियल, उनको फादर की तरह उनको रखना, अपने पिता की उन किसानों की जो है वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए. All was not well. Within a few years after the new system was imposed, it was clear that all was not well with them, driven by the desire to increase the income from land revenue. Official fixed to higher revenue demand. Peasants were unable to pay. तो जो रियायत हैं, जो peasants हैं, वो इसको क्या करने में, पे करने में फेल रहे, बिकॉज ऑफ ये क्या थे, बहुत ही हाई थे, रेवेन्यू सिस्टम जो था वो बहुत हाई था. सो अब क्या हुआ धीरे धीरे कि optimistic official had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmer, but this did not happen. So उनको उम्मीद थी कि जो किसान हैं, जो peasants हैं, वो एक enterprising farmers के उनको बना देगी, but ऐसा नहीं हुआ, because जो revenue था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है. Crops for Europe. अब यूरोप के लिए कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट की जाती थी, ठीक है. तो the British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. In the century and a half that followed, the British persuaded और फोर्स कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स. सो अब क्या है कि जो क्रॉप्स ब्रिटेन को ज़रूरत थी, जिसकी इट मीन्स इट इज़ इंडिगो, जिसका इंडिगो की जो इनको ज़रूरत थी, तो अब क्या है कि अदर पार्ट्स में कंपनी वाज फोर्स टू द कल्टिवेटर्स और पीजेंट्स टू ग्रो दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स विच इज़ एक्सपोर्ट टू द ब्रिटेन. ओके, सो जैसे बंगाल में उन्होंने जूट, टी, आसाम में टी, ठीक है, और यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश में, उसमें उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, ठीक है, संयुक्त प्रांत कहते थे. तो वहाँ क्या है, शुगर केन, ठीक है, गन्ने की जो वहाँ खेती होती थी. पंजाब में वीट, महाराष्ट्र में कॉटन, ठीक है, एंड पंजाब राइस इन मद्रास में राइस. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अब जो ब्रिटेन को चाहिए, अब कल्टिवेटर्स के लिए क्या करते थे, वो फोर्स करते थे कि इन चीज़ों को क्या करें, वो ग्रो करें अपने लैंड में. हाउ वाज दिस डन? द ब्रिटिश यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड. सो देखो एक चीज़ देखो, यू सी इन दो पिक्चर्स में देखो, जो बैकग्राउंड है इट इज़ अ ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है, एंड सेकेंड जो राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है विच इज़ मेड बाय विलियम मॉरिस. ओके, तो ये क्या है कि जो ब्लू कलर की जो का जो बैकग्राउंड है, ठीक है, जो इनके फ्लावर्स में ब्लू कलर लगे हुए हैं, उसमें पीछे ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड, डार्क ब्लू कलर का. सो इट इज़ नोन, ये जो है ये इंडिगोस के ही बैकग्राउंड है. तो इसका यूज जो होता था वो कपड़ों को क्या होता था, क्लोथ्स को रंगने के लिए होता था, ठीक है. सो देयर इज वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट्स, बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर commonly called indigo, जिसे इंडिगो कहते थे, ठीक है. द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स was produced from a plant called indigo. It is likely that the blue dye used in the Morris prints in 19th century, तो 19th century में इनका यूज डाई करने के लिए होता था. एंड ब्रिटेन was manufactured from indigo plant cultivated in India. तो ब्रिटेन चाहता था कि ये जो प्लांट्स हैं ये इंडिया के कल्टिवेट हों, बिकॉज ऑफ जो ये प्लांट्स हैं वो इंडिया के ही उसमें जो रीजन है वहाँ पर
ये अच्छे से क्या हो सकता था, कल्टीवेट हो सकता था. सो वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, वी विल नो अबाउट दिस वन इज़ नेक्स्ट वीडियो. ओके, कि जो इंडिगो की डिमांड है कि क्यों इंडिया के ही इंडिगो की इतनी डिमांड थी, ठीक है, टू डाई द क्लोथ्स. ओके, सो वी विल नो अबाउट दिस वन इज अदर वीडियो. ओके, सो प्लीज़ रीड दिस वन टॉपिक, किस तरीके से जो है वो क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे एंड किस तरीके से वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे, एंड फोर्सली जो है किन किन क्रॉप्स को अदर पार्ट्स में सब कॉन्टिनेंट के ब्रिटिश कंपनी ने फोर्सली क्या है इनको पीजेंट्स को, फार्मर्स को क्या किया, फोर्स किया कि इन क्रॉप्स को ग्रो करो, विच इज़ एक्सपोर्ट टू द ब्रिटेन. ओके,